वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर. X is called real part and y is called imaginary part of complex number. The real part of complex number x, imaginary part of complex number y. जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? z होता है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें x जो होता है यह रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और y जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसी को कहा गया है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर y। जैसे हम एग्जांपल दे दें कॉम्प्लेक्स नंबर का न्यूमेरिकल एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं कि z इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू 3। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को हम आर्जेंट प्लेन कहेंगे। जैसे अब किसी भी नंबर को हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन प्लेन पे होता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है तो इज ए प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट इज ए जीरो। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो हो जाएगा। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे, यानी y के प्लेस पे हम जीरो रिप्लेस कर देंगे। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू जीरो। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो प्योरली रियल होने के लिए उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऐसे प्योरली इमेजिनरी के लिए उसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसमें प्योरली इमेजिनरी के लिए यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होना चाहिए। x क्या है? यह इसका रियल पार्ट है। तो x इक्वल टू अगर जीरो हम रिप्लेस करेंगे तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा? i इंटू वाई। तो i इंटू वाई यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे हम इसी बेस पे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर z इक्वल टू लिख दिया जाए x माइनस 2 प्लस आई वाई प्लस 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल। तो प्योरली रियल के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए z इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई प्लस 1 इज ए प्योरली रियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो प्योरली रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो होना चाहिए। अभी बताया गया है कि इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू जीरो। प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ z क्या है? y प्लस 1 है। तो y प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस 1। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और उसको प्योरली रियल दिखाना है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे वेरिएबल y है तो y इक्वल टू माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि यह प्योरली इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो। तो इमेजिनरी केस में प्योरली इमेजिनरी हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो उस कंडीशन में हम x माइनस 2 इक्वल टू जीरो रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट को जीरो करेंगे तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर यह रियल मिल जाएगा।
तो ऐसे हम इसको क्वेश्चन को प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कैसे प्रयोग करते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस y2 आर इक्वल। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो उसके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि रियल ऑफ Z1 इक्वल टू रियल ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 x1 एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 x2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 y2। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो y1 इक्वल टू y2 हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर x-2 प्लस y-1 i इंटू y-1 और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें हम 1 प्लस i, यानी बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें x और y का वैल्यू डिसाइड करना है। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इधर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड में दिया गया। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो x एंड y की वैल्यू डिसाइड करना है। तो अभी बताया गया है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उसके रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, x-2 है। इधर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 1 है। तो इसी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 प्लस 2, तो x का वैल्यू 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे क्या है, y-1 है। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ऐसे हम कंपेयर करके टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे और रियल पार्ट को इक्वल करेंगे, जिससे जो हमें क्वेश्चन में जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y जो पूछा जाए उसका वैल्यू हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल्स फॉर विच 1 प्लस i होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस i होल टू द पावर 2n। इसमें n की वैल्यू डिसाइड करना है। यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस i होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस i होल टू द पावर 2n। और जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 1 माइनस i होल टू द पावर 2n से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i 2n ऑलरेडी है और 2n से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2n दोनों का इंडेक्स सेम है तो इसमें होल टू द पावर 2n लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करना है तो नेक्स्ट स्टेप आपका मिलेगा जैसे 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i होल टू द पावर 2n। अब वहाँ पे दोनों सेम नंबर है तो कैंसिल होकर उसका वैल्यू 1 मिलेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया गया है तो इसके डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं तो वो नंबर कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉन्जुगेट के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ इसको हम चेंज करने के लिए 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i है। यहाँ पे 1 प्लस i 1 प्लस i
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, होल टू द पावर n इक्वल टू 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई और 1 होल टू द पावर 2n है, यहाँ पे 2n लिखेंगे। तो 1 प्लस आई तो 1 प्लस आई होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस आई होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 आप प्लस आई स्क्वायर आप प्लस 2i, इसको हम लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, तो इसको 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आई स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो जब रिप्लेस करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2i अपॉन 2 होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो i टू द पावर 2n। अब हमें n की वैल्यू निकालना है, तो 1 के प्लेस पे, क्योंकि 1 i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के प्लेस पे हम i टू द पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, जैसे एक्सपोनेंट में क्या होता है, बेस इक्वल है तो उसके इंडेक्स आपस में इक्वल होते हैं। तो i टू द पावर 2n इक्वल टू आई टू द पावर 4, 1 के प्लेस पे हम i टू द पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमें डिसाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n। जब कंपेयर करेंगे तो 2 टू द पावर n नहीं 2n, जब कंपेयर करेंगे 2n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू आपका 2 मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। और भी क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जैसे दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यहाँ पे एक नंबर दिया गया, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 अपान 2 प्लस 3i, यहाँ लिख देते हैं 1 अपान 2 प्लस 3i। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा रियल पार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम 2 माइनस 3i से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 3i। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा 2 माइनस 3i और डिनोमिनेटर यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई इस फॉर्म में मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब चेंज करेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 अब माइनस 3i स्क्वायर 3i होल स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं कि माइनस 9i स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3i, ये तो ऑलरेडी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब 4 माइनस 9i स्क्वायर इक्वल टू -1, तब 4 माइनस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, तब 4 और 9 13 हो जाएगा। तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो 2 अपान 13 प्लस माइनस 3 अपान 13i, यहाँ पे माइनस होगा। तो यही a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे a का वैल्यू 2 अपान 13 है, अब b का वैल्यू माइनस 3 अपान 13 है, b इक्वल टू माइनस 3 अपान 13। इसको हम समझ सकते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जिसको एक कन्वर्ट किया गया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक्स।